हाय फ्रेंड्स, आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के बारे में। देखिए, हमारे पास एक डेटा शीट यहाँ पे बना हुआ है। इस डेटा शीट में हमने बहुत सारे सेल्समैन का नाम लिख के रखे हैं और उस सारा जो सेल्समैन है किस किस स्टेट में हमारे माल को सेल करता है और कौन कौन सा आइटम वो सेल करता है और कितने क्वांटिटी उन्होंने सभी ने सेल किया है। इस प्रकार से हम एक डेटा शीट तैयार किए हुए हैं। तो इस डेटा शीट को पाइवट टेबल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाइवट टेबल होता क्या है। एक्सेल में पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसके द्वारा हम लोग एक्सेल शीट के बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही आसानी से समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। पाइवट टेबल फंक्शंस के द्वारा हम लोग लार्ज से लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे डेटा को समझना, पढ़ना और उसे एनालाइज करना हमारे लिए काफी ही आसान हो जाता है। इसके अलावा पाइवट टेबल में हम लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से नई फील्ड को जब चाहे जब ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग अंत तक देखते हैं और समझते हैं कि पाइवट टेबल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा A to Z पाइवट टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लेट न करते वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको जो कर्सर होता है माउस का, उसको इस टेबल के अंदर कहीं पर भी रख लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A की को प्रेस करना है, जिससे कि आपका डेटा टेबल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, यानी कि पाइवट टेबल आप किस डेटा रेंज का बनाना चाहते हैं, यानी किस डेटा का या किस टेबल का आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो हम तो पहले से ही सिलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके नीचे आपको दो विकल्प दिखेगा। इसमें एक विकल्प में कहा गया है कि आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं वो नया वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या फिर आप इसी वर्कशीट में पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसी वर्कशीट पे अगर आप बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल, तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए और एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको पाइवट टेबल दिखाना है। तो हम इसी सीट पे ना तैयार करके एक नया वर्कशीट पे पाइवट टेबल डिजाइन करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस टेबल में थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा इस सीट में, इसलिए हम नया वर्कशीट ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और ओके पे क्लिक किए। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पाइवट टेबल डिजाइन करने वाला एरिया दिखने लगेगा और आपने जो डेटा टेबल सिलेक्ट किया था उसका जो सारा हेडिंग था, उस सारा हेडिंग आपको यहाँ पे दिखने लगेगा और हेडिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर 4 बॉक्स दिखेगा। चारों बॉक्स में 4 चीज लिखा हुआ है। एक बॉक्स में आपका लिखा हुआ है फिल्टर, दूसरा में लिखा हुआ है कॉलम और तीसरा में लिखा हुआ है रो और चौथा में लिखा हुआ है वैल्यू। चारों बॉक्स का ही मुख्य रूप से यूज किया जाता है पाइवट टेबल में। फिल्टर वाले बॉक्स में आपको उस डेटा को डालनी है जिस डेटा को आप फिल्टर करके पाइवट टेबल दिखाना चाहते हैं। कॉलम और रो वाला जो बॉक्स है, इस रो और कॉलम वाले बॉक्स में हमेशा आपका टेक्स्ट वाला कॉलम ही होगा, यानी जिसमें आप टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे स्टेट का नाम या सेल्समैन का नाम या फिर आपका आइटम्स का नाम, यानी कि जिसमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। जिस कॉलम में टेक्स्ट, उसी कॉलम वाले फील्ड को आप कॉलम में या रो में डाल सकते हैं। वैल्यू वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इस वैल्यू वाला बॉक्स में
हमेशा आपका नंबर वाला जो कॉलम है, यानी कि नंबर वाला कॉलम कहने का मतलब हुआ जिसमें आपका जैसे क्वांटिटी लिखा हुआ है 10 पीस 50 पीस, या फिर आपका रुपया लिखा हुआ है जैसे सेल्स किए 1000 5000, यानी कि नंबर वैल्यू वाला जो कॉलम है उसको आप वैल्यू वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए अब आपको पाइवट टेबल डिजाइन करके दिखाते हैं। हमारा जो टेबल था, डेटा टेबल, देखिए कितना बड़ा डेटा टेबल था। ये बहुत छोटा हम बनाए हुए हैं, इससे बड़ा भी आपका डेटा टेबल हो सकता है। तो बड़ा डेटा टेबल में से कुछ पार्टिकुलर डेटा को निकाल करके, यानी समराइज करके, एनालाइज करके डेटा को छोटे में आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, यही है आपका पाइवट टेबल। तो हमसे कहा गया कि किस किस स्टेट में कितना क्वांटिटी सेल हुआ। तो चलिए हम स्टेट वाले जो फील्ड था हमारा, इस पे हम यहाँ टिक कर देते हैं। तो जब इस पर हमने टिक किया तो देखिए स्टेट वाला जो हमारा फील्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ रो वाले बॉक्स में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर रो में दिखा भी रहा है हमारा स्टेट। आप अगर आप चाहते कि इसको कि नहीं कॉलम में दिखाया जाए, कॉलम वाइज, तो यहाँ से उठा करके आप इसको यहाँ कॉलम में डाल सकते हैं। तो आपका सारा जो स्टेट था कॉलम वाइज देखिए यहाँ पे दिखने लगा, बंगाल, बिहार। यदि आप चाहते हैं कि नहीं कॉलम वाइज नहीं रो वाइज ही दिखाया जाए, तो फिर से आप इसे उठा करके यहाँ से इस फील्ड को आप रो में ही ला करके डाल सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना डेटा सीट को कहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ से उठा करके इसको फिर से हम रो में डाल देते हैं। फिर से हमारा रो वाइज यहाँ डेटा दिखाने लगा। तो ये हमने स्टेट का नाम यहाँ पे लिया है। अब हम चाहते हैं किस स्टेट में कितना हमारा क्वांटिटी जो है सेल हुआ। तो ये हम सेल क्वांटिटी वाले पे क्लिक किए तो स्टेट वाइज हमारा जो है सेल यहाँ पे दिखाने लगा। तो इस प्रकार से डेटा को हम समराइज और एनालाइज करके देख रहे हैं। फिर मान लीजिए आपसे कहा कि नहीं स्टेट वाइज अब हमको आइटम के साथ दिखाइए, तो आइटम के साथ भी दिखाने लिखा रहा। तो आप यहाँ से आइटम वाले जो फील्ड है इस पे आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो देखिए अब आपका क्या है स्टेट, किस स्टेट में कौन से आइटम कितने क्वांटिटी सेल हुआ है, ये सारा आपको एनालाइज करके डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि स्टेट ना दिखा करके, तो स्टेट ना दिखावे, तो स्टेट ना ही दिखाए तो इसे आप टिक हटा दीजिए। आप चाहते हैं कि सेल्समैन के अनुसार दिखाया जाए तो सेल्समैन पे आप टिक कर दीजिए। तो कौन सा आइटम, ठीक है, कौन सा आइटम किस सेल्समैन ने कितना कितना क्वांटिटी सेल की है, ये सारा देखिए आपको यहाँ पे टेबल में एनालाइज करके दिखाया जा रहा है। यानी कि पाइवट टेबल में हम डेटा को एनालाइज और समराइज करके देख सकते हैं। बड़े से बड़े टेबल, डेटा टेबल को छोटे आकार में, छोटा टेबल में हम स्पेशली एनालाइज और समराइज करके दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो ये डेटा टेबल था, इस डेटा टेबल में कोई एक फील्ड बढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पर एक सेल्समैन का नाम हम अधिक लिख रहे हैं, त्रिपुरारी नाम का एक हमारा सेल्समैन है, इसको हमने लिख दिया। ये जो हमारा सेल्समैन है ये हमारा सेल्समैन महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र लिख दिए हम। और हमारा जो एक आइटम बढ़ गया है वो आइटम का नाम है हमारा मॉनिटर, तो हमने यहाँ पर मॉनिटर टाइप करके लिखा और क्वांटिटी हमने डाल दिया 100 पीस। तो ये क्या है कि ये डेटा हमारा अभी हमारे पाइवट टेबल पे ऐड नहीं हुआ होगा। आप इसको आप अगर ऐड करना चाहते हैं उस टेबल फील्ड को, तो एनालाइज पे क्लिक करके चेंज डेटा सोर्स पे आप क्लिक कीजिए। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करके आप पूरे डेटा को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके यहां से आप फिर से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो डेटा था वो सेलेक्ट हो करके यहाँ पे ऐड हो चुका है त्रिपुरारी का। देखिए मॉनिटर आपका जो एक आइटम और आपका जो सेल्समैन है उसका नाम, ये दोनों आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग पाइवट टेबल बना सकते हैं और पाइवट टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।